जैस्मिन किचन में आकर अपने और ईशान के लिए डिनर बनाने लगी। वे सैलेड और वेजिटेबल्स काट रही थी। 7 बजे के आसपास का टाइम था। ईशान भी आने वाला था। वे स्पोर्ट्स भी करता था। स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा था, तो शाम को वे स्पोर्ट्स क्लब भी जाता था। जैस्मिन विहान को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। सोचते सोचते उसने थोड़ी ही सैलेड काटी कि उसके घर की बेल बजने लगी। एक पल के लिए जैस्मिन हड़बड़ा गई। वे कुछ देर दरवाजे को देखती रही। दूसरी बार बेल बजी तो एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर गहरी सांस भर के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गई और दरवाजा खोल दिया। सामने देखा तो उसने नॉर्मल सांस ली। सामने ईशान था। जैस्मिन दरवाजा खोलकर वापस अंदर आ गई और किचन में जाने लगी तो ईशान बोला, जसू। जैस्मिन ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। ईशान अकेला नहीं था, उसके साथ विहान खड़ा था, जो उसे ही देख रहा था। जैस्मिन को यकीन नहीं हुआ कि वे घर पर आ गया है। विहान की जुबान नहीं खुल रही थी। वे एकटक जैस्मिन को देख रहा था। रेड कलर के नाइट सूट में थी वे। जैस्मिन बहुत ही क्यूट लग रही थी। बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। जैस्मिन ने जल्दी से विहान से नजरें हटाई और ईशान से बोली, ईशान, हु इज दिस? किसकी परमिशन से लेकर आए इनको यहाँ? जैस्मिन गुस्से में बोल रही थी। विहान ने सुना तो उसका दिल टूट सा गया। जैस्मिन उसे पहचानने से भी मना कर रही थी और देख भी नहीं रही थी। ईशान बोला, जसू, डोंट वरी। दिखने में ये फॉरेन लग रहे हैं, लेकिन है ये इंडिया से। विहान नाम है इनका। हमारे घर के सामने पार्क में बैठे थे तो मैं घर ले आया। नए आए हैं कनाडा में। विहान एकटक जैस्मिन को देख रहा था, जो उसे बिल्कुल नहीं देख रही थी। जैस्मिन ने गुस्से से कहा, किसी भी स्ट्रेंजर को उठाकर घर ले आओगे? बाहर छोड़कर आओ इनको। जैस्मिन की इतनी बेरुखी देखकर विहान की आंखें भर आई। जैस्मिन ने एक बार भी अब विहान को नहीं देखा। ईशान बेचारा सा मुंह बनाकर विहान को देखने लगा। ईशान फिर बोला, जसू, डिनर तो करने दे। हमारा फर्ज है हेल्प करने का। कनाडा में नए हैं, अभी तक घर नहीं मिला इनको रेंट पर। अलग देश में इंडियन ही इंडियन के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? जैस्मिन ने सुना तो उसकी नजर विहान पर गई। विहान उसे ही देख रहा था। विहान के चेहरे पर दर्द और पछतावा साफ दिख रहा था। जैस्मिन विहान को घूरते हुए बोली, ईशान, तुम्हें अभी वार्न कर रही हूँ मैं। किसी की झूठी कहानियों में आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशान थोड़ा कंफ्यूज हो गया। विहान और जैस्मिन एक दूसरे को देख रहे थे। जैस्मिन की आंखों में गुस्सा था और विहान की आंखों में पछतावा। ईशान जैस्मिन की तरफ आ गया और उसके कंधे पर बाह लपेटकर बोला, जसू, कैसी अजीब हो गई है यार तू। चल, अच्छा नहीं लगता ऐसे। हेल्प करना अच्छी बात है। हमारी फैमिली ने हमेशा हेल्प करना सिखाया है सबकी। कल मैं इनके लिए फ्लैट देख लूंगा, फिर चले जाएंगे। आज की बात है बस। विहान भाई, आप आइए, मैं रूम दिखाता हूँ। आप फ्रेश हो जाओ। जैस्मिन ने विहान से नजरें हटा ली और किचन में चली गई। विहान ने उसे एक नजर देखा, फिर हाँ में सर हिला दिया और ईशान के साथ चला गया। जैस्मिन ने किचन काउंटर पर अपने दोनों हाथ टिका दिया और सर नीचा करके जोर से आंखें बंद कर ली। वे खुद को बहुत ही कंट्रोल कर रही थी। 3 रूम थे घर में। ईशान ने खाली रूम विहान को दे दिया और उसे फ्रेश होने के लिए कहा। विहान रूम में आया और सीधे बाथरूम में चला गया। शावर के नीचे खड़ा होकर आंखें बंद कर ली, फिर सामने दीवार पर दोनों हाथ टिकाकर सर नीचे कर लिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। विहान बोला, जैस, गुस्सा जितनी मर्जी कर लेना, जैसी सजा देनी हो दे देना, बट प्लीज वापस आ जाना। जिंदगी भर झुक कर रहूंगा। आप जितना हर्ट किया उससे कहीं ज्यादा प्यार करूंगा। प्लीज मुझे वापस प्यार कर लेना। गुस्सा, नाराजगी सब चुपचाप सहूंगा। जब तक तुमसे एपोलॉजी नहीं ले लूंगा कहीं नहीं जाऊंगा। बस एक बार एपोलॉजी दे देना, उसके बाद मैं हमारी लव स्टोरी शुरू से स्टार्ट करूंगा। इस बार कोई झूठ नहीं होगा हमारे बीच। तुमसे इतना प्यार करूंगा, तुमसे हैंडल नहीं होगा। हर हद से गुजर जाऊंगा तुम्हारे लिए। बस एक मौका दे देना प्लीज। विहान ने आंखें बंद कर ली। पानी की बूंदों में उसके आंसू मिक्स हो गए। आधा घंटा वे शावर के नीचे रहा, फिर बाहर आ गया और अपने बैग से कपड़े निकालकर चेंज कर लिए। आंखें उसकी लाल हो गई थी। विहान बाहर आया तो देखा जैस्मिन और ईशान डाइनिंग टेबल पर हैं।
जैस्मिन अपना लैपटॉप खोलकर बैठी थी। ये समझ लो विहान को इग्नोर करने के लिए खुद को बिजी दिखाने की कोशिश कर रही थी। विहान आकर ईशान के पास बैठ गया। जैस्मिन उन दोनों के सामने थी और अपने खाने की बाउल सामने रखे लैपटॉप को देख रही थी। कानों में ब्लूटूथ थे। विहान ने एक नजर देखा, फिर अपनी प्लेट में खाना ले लिया। सैलेड और पास्ता था। ईशान ने कहा, वैसे भाई आप यहाँ क्यों आए हैं? स्टडी करने या कोई और काम? विहान ने एक नज़र सामने बैठी जैस्मिन को देखा, फिर ईशान से बोला, कुछ प्रेशियस है यहाँ, उसे ही लेने आया हूँ। विहान के बोलते ही जैस्मिन का चम्मच उसकी बाउल में रुक गया। विहान ने देख लिया, वे जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन ने उसे नहीं देखा और वापस अपना खाना खाने लगी। ईशान बोला, गुड लक, आई विश जल्दी मिल जाए आपको। विहान हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक्स। दोनों खाने लगे। विहान ने खाया तो उसे काफी अच्छा लगा पास्ता। वे एक बाइट खाकर बोला, नाइस। ईशान मुस्कुराकर बोला, थैंक्स भाई, मेरी बहन बहुत ही अच्छी कुक है। अभी कुछ महीने पहले ही कनाडा से आई है, तब से मौज लगी है मेरी। पहले अकेले खाना बनाता था, अब जस्सू बनाकर खिलाती है अच्छा अच्छा। जैस्मिन ने कानों में ब्लूटूथ बस ऐसे ही लगाए थे, बाकी उसके कान दोनों की बातों पर ही थे। विहान जैस्मिन को देखने लगा और बोला, अच्छी बात है कुकिंग सीखी है, लेकिन थोड़ा ड्राइविंग क्लासेस भी अच्छे से करवा देना। जैस्मिन के हाथ लैपटॉप पर रुक गए। चेहरे पर एक्सप्रेशन बदलने लगे, लेकिन उसने नजर नहीं हटाई। विहान को एकदम इग्नोर कर रही थी। वहीं ईशान ने सुना तो बोला, भाई आपको कैसे पता? जस्सू की ड्राइविंग कच्ची है थोड़ी, आप जानते हो जस्सू को? जैस्मिन ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। विहान ने जैस्मिन को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर ईशान के थोड़ा कान की तरफ जाकर थोड़ा धीरे से बोला, वुमेन सो आई गेस। ईशान ने सुना तो हंसने लगा और हाँ में सर हिलाकर विहान को ताली दे दी। विहान भी मुस्कुरा दिया और जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन ने उनको हंसते हुए देखा तो घूरने लगी, फिर चेयर से उठ गई। दोनों उसे देखने लगे। जैस्मिन थोड़ा गुस्से में उनको घूरकर घर से बाहर चली गई। विहान ने देखा तो बोला, वे बाहर क्यों गई? ईशान ने खाते हुए बोला, खाने के बाद उसे वॉक करने की आदत है, सामने पार्क में गई होगी। विहान ने एक नजर देखा, फिर सोचकर उसने एक दो चम्मच खाए और टिश्यू से हाथ साफ करके बोला, ईशान आई विल बी बैक, कॉल करके आता हूँ एक। ईशान बोला, ओके। विहान भी घर से बाहर निकल गया। ईशान अपना फोन चलाते हुए खाने लगा। जैस्मिन अपने घर की बाहर बनी पार्क में आ गई और धीरे धीरे वॉक कर रही थी। अंधेरा था, लेकिन स्ट्रीट लाइट की रोशनी थी। पार्क में 2-3 लोग और वॉक कर रहे थे। वे सीनियर सिटीजन थे। जैस्मिन के चेहरे पर अब अलग ही एक्सप्रेशंस थे। आंखों में इमोशंस उतर रहे थे। जो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन विहान के प्रेजेंस को वे इग्नोर नहीं कर पा रही थी। उसने अपने दिल को इतने पत्थर बनाया हुआ था, वे अब कभी विहान से इफेक्ट नहीं होगा। चाहे वे उसके सामने भी आ जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बोलना आसान है और करना बहुत ही मुश्किल। दिल में बसी चीजें इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलती। लेकिन अब विहान को फेस नहीं करना चाहती थी, कोई मतलब ही नहीं रखना चाहती थी। जैस्मिन की आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई, लेकिन उसने अपने हाथों से साफ कर लिए और चलने लगी। वहीं पार्क के दरवाजे पर विहान भी अपनी भरी आंखों से उसे दिख रहा था। जैस्मिन रो रही है, उसे पता चल गया था। विहान का दिल दुखने लग गया कि कितना हर्ट कर दिया है उसने जैस्मिन को। विहान ने खुद को हौसला दिया और जैस्मिन की तरफ चला गया। जैस्मिन के चलते चलते कदम रुक गए। वे सामने देखने लगी। यहाँ थोड़ी दूरी पर विहान खड़ा था, चेहरे पर गिल्ट लिए, आंखों में इमोशंस लिए वे जैस्मिन को देख रहा था। जैस्मिन ने उसे देखा तो चेहरे पर कठोर एक्सप्रेशन आ गए और इग्नोर करके जाने लगी। तो विहान जल्दी से उसके सामने आकर बोला, जैस एक बार बात कर लो प्लीज। जैस्मिन के हाथ की मुठिया कस गई और आंखें बंद हो गई। वे अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी। वे फिर विहान को देखकर उसे उंगली दिखाकर अपनी आंखों में हल्के आंसुओं के साथ गुस्सा लिए विहान से बोली, लुक मिस्टर, मैं नहीं जानती आपको और स्ट्रेंजर से बात नहीं करती मैं, सो लीव। विहान एकटक जैस्मिन को देखता रहा, जैसे कि उसकी बात से उसे बुरा नहीं लगा, लेकिन जैस्मिन कितना हर्ट है उसे ये समझ आ गया।
विहान की आंखें और ज्यादा भर गई और जैस्मिन के एकदम करीब आ गया। जैस्मिन गुस्से में कुछ बोलने लगी तो वे चुप हो गया। सामने विहान अपने घुटने लगाए उसके सामने बैठ गया था। आंखों से आंसू अब गालों पर आ गए और जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन भी उसे देखने लगी। विहान ने जैस्मिन का हाथ पकड़ लिया और बोला, जैस, आई नो, मैंने सॉरी बोलने वाली गलती नहीं की। बहुत लाइन क्रॉस हो गई है मुझसे। तुम जो सजा देना चाहो, आई एक्सेप्टेड। मुझे जैसे भी ट्रीट करना है कर लो। मैं कभी पलटकर जवाब नहीं दूंगा, कभी नहीं। तुम्हें जितना गुस्सा निकालना है निकाल लो, जैसे निकालना है वैसे निकालो। विहान बोल रहा था कि जैस्मिन उससे हाथ छुड़ाकर बोली, हु आर यू? हो कौन आप जो ऐसी बातें बोल रहे हो? चलिए मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ। ना तो मुझे आप पर कोई गुस्सा आ रहा है और ना ही नाराजगी। मेरी जिंदगी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है आपकी, तो मैं क्यों ग्रीफ रखूंगी, समझे आप? विहान जैस्मिन को देखे जा रहा था। जैस्मिन के सामने वे दोनों घुटनों के बल बैठा था। जैस्मिन उसके सामने थी। वहाँ पार्क में टहल रहे लोगों की नजर उन पर जा रही थी। वे देश ऐसा है जहाँ कोई किसी को टोकता नहीं। उनको देखकर सब आगे निकल जाते। जैस्मिन वहाँ से जाने लगी तो विहान का सब्र जवाब देने लगा। पिछले 5 महीनों से वे भी बहुत ही भरा पड़ा था। विहान अपने भरे गले से बोला, जैस प्लीज गिव मी अ वन चांस। मैं प्रूव कर दूंगा खुद को, प्लीज। विहान बहुत ही टूटा हुआ सा लग रहा था। जैस्मिन के कदम रुक गए। आंखें उसकी भी भर आई। वे विहान को पीछे मुड़कर देखने लगी। विहान ने सर झुका लिया और रोने लगा। जैस्मिन उसके सामने आई और बोली, कार्तिक ठीक हो गया है क्या, जो ऐसे कदमों में गिरे हो आप? विहान ने सर उठाकर जैस्मिन को देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर बहुत ही बेचारगी से बोला, प्लीज जैस, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें यकीन होगा। मैं बस एक चांस मांग रहा हूँ। तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लेना, पनिश करना है कर लेना, बस मुझे खुद को प्रूव करने का एक मौका दे दो। जैस्मिन के चेहरे पर गुस्सा आ गया और बोली, नॉट एट ऑल। आप मेरे लिए कुछ नहीं है और मैं आपके लिए। अच्छा होगा आप वापस चले जाइए। अगर किसी उम्मीद के साथ यहाँ आए हैं तो मैं तोड़ रही हूँ आपकी उम्मीदें। मेरे तरफ से हर साइड के दरवाजे बंद है अब, जो कभी नहीं खुलेंगे। विहान का दिल बाहर आने को हो गया। आंखों से आंसू की धारा बाहर आ गई। जैस्मिन ने उसे एक नजर देखा, फिर तेजी से अपने घर की तरफ चली गई। विहान वहीं बैठा रहा। फिर जैस्मिन के जाने के बाद विहान ने अपना सर पकड़ लिया और रोने लगा। उसे आज फील हो रहा था, जब कोई मौके मांगता है और सामने वाला हमें मौका ना दे प्रूव करने का, तो कैसा फील होता है। विहान पिछले 5 महीने से किसी बोझ के साथ जी रहा था। जैस्मिन उसके दिल से कभी गई ही नहीं। बस अपने को धोखा कैसे दे दे। अब जब उसे सच पता चल गया है, वे पागल सा हो रहा था। उसे जैस्मिन चाहिए थी। विहान को रोता देखकर सब रुक गए। विहान के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। विहान ने रोते हुए देखा तो ईशान था, जो उसे अजीब से देख रहा था। विहान ईशान को देखकर और ज्यादा रोने लगा। ईशान को अभी पता नहीं थी पूरी बात। उसने विहान को गले से लगा लिया। कार्तिक के उम्र का ही था ईशान भी। जैसे कार्तिक के गले लगकर रो देता था विहान, वैसे ही विहान अब ईशान के गले लगे तो रो दिया। ईशान को पता नहीं था कि क्या बात हुई, लेकिन उसने विहान और जैस्मिन को देख लिया था। विहान जैस्मिन के सामने घुटने टेके बैठा था। ईशान इतना तो समझ गया था कि दोनों जानते हैं एक दूसरे को। जैस्मिन घर में आकर सीधे अपने रूम में गई और अंदर से दरवाजा बंद करके वे दरवाजे से लग गई और रोने लगी। साथ में गुस्से से रोते हुए बोली, कभी नहीं, मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कोई मौका नहीं दूंगी तुम्हें। उस टाइम आपके ट्रैप में फंस गई थी, अब नहीं फंसूंगी। जैस्मिन रो भी रही थी और गुस्सा भी कर रही थी। उसका पास्ट अचानक से उसके सामने आ गया था। हम जितना भी खुद को स्ट्रॉन्ग दिखा ले, लेकिन जो इनोसेंट होते हैं वे कभी इतने कठोर जल्दी हो ही नहीं पाते। जैस्मिन बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड रही हमेशा से। अचानक से एकदम से कठोर नहीं बन सकती थी। वे ऊपर से जितना मर्जी शो कर ले, लेकिन अंदर से वे खुद भी हर्ट हो रही थी। लेकिन अब विहान से भरोसा उठ गया था उसका। अगली सुबह जैस्मिन उठकर किचन से बाहर आई। आज उसकी क्लासेस नहीं थी। हफ्ते में 3 दिन उसकी क्लासेस होती थी। रात को उसे सारी रात नींद नहीं आई। सुबह 2-3 घंटे आंख लगी, फिर आंख खुली तो वे वॉशरूम गई और फ्रेश होकर रूम के बाहर आ गई और कॉफी बनाने लगी।
जैस्मिन ने एक नजर पूरे घर को देखा, फिर उसे लगा शायद विहान चला गया है, तो कुछ देर सोचकर फिर कॉफी बनाने में ध्यान देने लगी। जैस्मिन ने 2 कप कॉफी बनाई और आकर सोफे पर बैठ गई और बोली, ईशान, कॉफी रेडी है, आ जाओ। जैस्मिन सोफे पर अपने पैर रखकर कंफर्टेबल होकर बैठ गई और अपना फोन देखते हुए कॉफी पीने लगी। जैस्मिन की आवाज सुन ईशान रेडी होकर बाहर आ गया। जैस्मिन ने देखा तो बोली, कहाँ जा रहे हो? आज क्लासेस तो नहीं है तेरी? ईशान ने अपने कंधे पर एक बैग डाला हुआ था। वे सोफे पर बैठकर कॉफी का कप उठाते हुए बोला, जस्सू, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ थोड़ा आउटिंग पर, कल आ जाऊंगा। जैस्मिन उसे देखने लगी। ईशान जाता रहता था, वे स्पोर्ट्स भी करता था, तो कई बार उसे वैनकूवर से बाहर भी जाना पड़ता था। जैस्मिन कुछ कहती उससे पहले ही विहान रूम से निकलकर बाहर आ गया। जैस्मिन और ईशान उसे देखने लगे। जैस्मिन ने देखा तो हैरान हुई। उसे लगा विहान चला गया होगा उसके घर से। ब्लैक टी शर्ट ट्राउजर पहने अपने गीले बालों को हाथ से झाड़ते हुए आ रहा था। ईशान ने देखा तो बोला, विहान भाई, गुड मॉर्निंग। विहान उनको देखने लगा। उसकी नजर जैस्मिन पर गई, जो सुबह सुबह बिना किसी मेकअप के बड़ी क्यूट सी लग रही थी। जैस्मिन ने उससे नजरें हटा ली। विहान को बड़ा प्यार आया उस पर। वे भी आकर वहीं बैठ गया और बोला, गुड मॉर्निंग। ईशान ने उसे देखा, फिर बोला, भाई कॉफी। विहान ने जैस्मिन को देखा, जो अपने हाथ में कप पकड़े बैठी थी। उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही थी। विहान ने ना में सर हिला दिया। ईशान ने अपना कप रखा और उठकर अपना बैग पहनकर बोला, ओके जस्सू, ओके भाई, मैं जा रहा हूँ। मेरे दोस्त वेट कर रहे होंगे मेरा। और विहान भाई, मेरी बात हो गई है आपके घर पर। नेक्स्ट वीक से आप शिफ्ट हो सकते हो। विहान सोफे से उठकर खड़ा हुआ और ईशान से हाथ मिलाकर उसे गले लगाकर बोला, थैंक्स। ईशान उसके गले लगकर धीरे से बोला, भाई अब टाइम है, मना लो, परसों आऊंगा मैं। ऑल द बेस्ट। विहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने ईशान के बालों में उंगलियां फेर दी और उससे अलग होकर आंखों से ही थैंक्स कहा। कल रात को विहान ने ईशान को सब बता दिया था, जो भी हुआ। ईशान को झटका सा लगा था, लेकिन विहान की हालत देखकर और उसकी फीलिंग समझकर वे विहान का साथ देने लगा। अब उसे समझ आ गया था जैस्मिन का नेचर क्यों बदल गया है। वे दोनों को अकेले में बात करने का टाइम देने के लिए जा रहा था। जैस्मिन ने ईशान की बात सुनी तो सोफे से उठकर बोली, ईशान, इनको भी अपने साथ लेकर जाओ। दोनों जैस्मिन को देखने लगे। ईशान ने कहा, जस्सू, मैं दूसरी सिटी जा रहा हूँ, बस कुछ दिन की बात है, एडजस्ट कर ले यार। जैस्मिन गुस्से में बोली, ईशान, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, मेरे घर में कोई स्ट्रेंजर नहीं रहेगा। जैस्मिन का गुस्सा देखकर दोनों चुप हो गए। जैस्मिन उनको घूर रही थी। फिर विहान बड़ी आराम से बोला, ठीक है, मैं शाम को चला जाऊंगा। जैस्मिन विहान को घूरने लगी। ईशान ने जल्दी से कहा, अब ठीक है, चले जाएंगे भाई शाम को। जैस्मिन कुछ बोलती उससे पहले ही ईशान जल्दी से आकर जैस्मिन को सीने से लगा लिया और बोला, चलो बाय, मुझे लेट हो रहा है। ईशान ने वहां से खिसकने की सोची। अब आगे विहान खुद ही संभाले, वे तो चला गया था। ईशान के जाने के बाद जैस्मिन गुस्से से विहान को देखकर बोली, आपको रात वाली बातें समझ नहीं आई मेरी? विहान के चेहरे के फिर एक्सप्रेशन बदल गए। वे बेहद प्यार से उसे देखने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैस्मिन फिर गुस्से में थोड़ा जोर से बोली, नहीं चाहिए कोई माफी, कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। क्यों अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं? विहान ने सर झुका लिया और उदास सा मुंह बनाकर फिर जैस्मिन के सामने घुटने टेके बैठ गया और चुपचाप सुनने लगा। जैस्मिन ने देखा तो गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, क्या हो जाएगा इससे? आपको लगता है आपके ऐसे पैरों में बैठे रहने से और इनोसेंट सा मुंह बनाने से मैं दोबारा आपकी बातों पर यकीन कर लूंगी? एक बार का मिला सबक ही बहुत है, जिंदगी भर वही सबक याद रहेगा। मुझे कोई शौक नहीं आपको अपने कदमों में झुकाने का। उठिए और जाइए यहाँ से। विहान चुपचाप सुनता रहा, सर और नजरें दोनों झुकाए हुए था। लग तो बेचारा भोला सा रहा था। अब जैस्मिन उसे घूर रही थी। विहान फिर नजरें उठाकर देखा और बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, जैस, रह लेने दो प्लीज, मैं सच में परेशान नहीं करूंगा। तुम जितना गुस्सा निकालना है निकाल लो, मुझे घर से मत निकालो प्लीज, मैं कहाँ जाऊंगा। जैस्मिन एक पल देखती रही। वे हैरान हुई। विहान बड़े ही भोलेपन से बोल रहा था।
फिर गुस्सा शांत करते हुए बोली, मिस्टर विहान कपूर, करोड़ों के मालिक हैं आप, आपको रहने की कमी तो है ही नहीं कहीं भी। ये ड्रामा आप मेरे सामने ना ही करे तो अच्छा है। विहान ने आंखें भर ली और जैस्मिन का हाथ पकड़कर बोला, जैस, मुझे यहाँ रहना है प्लीज। जैस्मिन उसे देखने लगी, फिर अपना हाथ देखा जिसे विहान ने पकड़ा था। जैस्मिन की आंखें भर आई। वे विहान की आंखों में देखकर बोली, क्यों? एक टाइम था जब मुझसे अच्छी वे कोठे वालियाँ थी, मेरी शक्ल से भी नफरत थी। विहान ने सुना तो नामी सर हिलाया और नीचे से उठकर खड़ा हुआ और जैस्मिन के पास आकर बोला, नो जैस, आई एम सॉरी, मैं गुस्से में था, पागल था उस टाइम। कार्तिक कोमा में था, मरते मरते बचा था वे। मेरा कार्तिक के अलावा कोई नहीं इस दुनिया में। मैं हैंडल कर नहीं पा रहा था वे ट्रोमा। मुझे जो गलत इन्फॉर्मेशन मिली मैं बस वही समझता गया, गुस्से में पागल था। जैस्मिन की आंखों से आंसू बाहर आ गए और उसने विहान को सीने से धक्का दे दिया और चिल्लाकर बोली, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सुनने में, समझे आप? विहान ने जैस्मिन को रोते देखा तो उसकी भी आंखें भर आई। वे बड़े आराम से बोला, जैस, मैं सब ठीक कर दूंगा, गिव मी अ लास्ट चांस प्लीज। जैस्मिन गुस्से से हाइपर होने लगी और चीखते हुए बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, कोई चांस नहीं देना, मत परेशान करो मुझे नहीं देखनी आपकी शक्ल, बार बार मत याद दिलाओ मेरे सबसे बुरे टाइम को। जैस्मिन गुस्से में बहुत ही हाइपर हो रही थी। विहान ने देखा तो उसके पास आकर उसे पकड़ने लगा तो जैस्मिन ने फिर धक्का दे दिया और जोर से थप्पड़ विहान के गाल पर लगा दिया और गुस्से से बोली, डोंट टच मी ब्लडी रेपिस्ट। विहान ने थप्पड़ लगने से रुक गया था, आंखें भरे जैस्मिन को रोक रहा था, लेकिन जब जैस्मिन ने रेपिस्ट बोला तो विहान का दिल बाहर आ गया। वे हैरान हुआ, लेकिन फिर जैस्मिन की तरफ आकर थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, जैस्मिन, स्टॉप दिस नॉनसेंस, व्हाट यू मीन रेपिस्ट। जैस्मिन को भी गुस्सा आ गया, ऊपर से आंखों में आंसुओं का सैलाब आया था। वे विहान के पास आकर उसकी आंखों में देखकर बोली, बिल्कुल ठीक बोला मैंने, यू आर अ रेपिस्ट, यू रैप्ड मी। विहान की मुठिया कस गई, उसकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई और अपना गुस्सा दबाते हुए बोला, जैस, डोंट से दिस प्लीज, आई एम नॉट अ रैपिस्ट, वी शेयर आवर फीलिंग्स, डोंट यूज दैट सिट वर्ड्स। और कुछ भी बोल लो, ये मत बोलो, हमारी मर्जी से हुआ था ये सब, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, हम दोनों की मर्जी शामिल थी। और ट्रस्ट मी जैस्मिन, उस मोमेंट में मैं अपना बदला नहीं सोच रहा था। जैस्मिन ने सुना तो जोर से बोली, फीलिंग्स? कौन से फीलिंग्स? और अब ये दिखावा मत कीजिए आप, मुझे बातों में लेकर मेरे भरोसे का नाजायज फायदा उठाया आपने, मेरी आंखों पर अपने ट्रैप की पट्टी बांधकर मेरा रेप किया आपने। विहान उसे देखते हुए बोला, जैस, मत बोलो प्लीज, और कुछ भी बोल लो प्लीज, ये वर्ड मत बोलो, मैं करूंगा एक्सप्लेन सही टाइम पर, अभी इस बात को बार बार रिपीट मत करो। इसके अलावा तुम्हें जैसा ट्रीट करना है मुझे तुम करो, आई एक्सेप्टेड एवरीथिंग, बट ये नहीं जो मैंने किया ही नहीं है। मैं एक्सेप्ट करूंगा सब, लेकिन ये नहीं करूंगा, मैंने रेप नहीं किया है तुम्हारा, हमारी फीलिंग्स शेयर हुई थी, तुम्हारी मर्जी के बिना मैंने हाथ नहीं लगाया तुम्हें, हर चीज में तुम्हारी मर्जी शामिल थी, प्लीज इसे गलत ना मत दो। जैस्मिन उसे गुस्से से देख रही थी। विहान बहुत ही शांत था, वे बस जैस्मिन को भी शांत करना चाहता था। जैस्मिन बोली, क्यों, बुरा लग रहा है? जब खुद ऐसी बातें सुनने को मिल रही है तो बुरा लग रहा है ना? एक टाइम था जब मैं भी रो रही थी, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, तब क्या हुआ था? अब क्यों आए गटर में हाथ डालने? मैं तो गटर हूँ ना, आपको तो शौक नहीं है गटर में हाथ डालने का, अब नया नया शौक आया है क्या? विहान ने आंखें बंद कर ली, सर झुकाकर रोने लगा। सच में विहान अपने एक एक वर्ड पर पछता रहा था जो उसने जैस्मिन को बोल रखा था, लेकिन इस वक्त वे बहुत ही हेल्पलेस था। कहते हैं जो हम करते हैं वापस खुद पर ही आता है, आज उसके ऊपर आ रहा था। विहान को अपने ही शब्द अब दिल को खा रहे थे। जैस्मिन ने देखा तो बोली, अब कोई फायदा नहीं, मैं अब बहुत ही पीछे छोड़ आई हूँ ये सब, मुझे अब आगे नहीं बढ़ना, मुझे कोई लेना देना नहीं है आपसे, आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए और मुझे मेरी जिंदगी में रहने दीजिए, आप जा सकते हैं। जैस्मिन ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और अपने रूम में जाने लगी तो विहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैस्मिन रुक गई, विहान ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। जैस्मिन विहान से जा टकराई, वे कोई रिएक्ट करती उससे पहले ही
विहान ने ना में सर हिलाते हुए उसकी कमर को होल्ड कर लिया और बोला, नहीं जैस, मैं तुम्हारी एपोलॉजी लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने बहुत ही गलत ट्रीट किया है तुम्हें। मुझे खुद पर भी गुस्सा आ रहा है। आई विश कि मैं उस टाइम में वापस जाकर सब ठीक कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी बोली बातें झूठ लाऊंगा नहीं। मैं एक्सेप्ट करता हूँ सब। बहुत ही घटिया बोला मैंने, लेकिन मैं ठीक करना चाहता हूँ। आई नो जैस, तुम नहीं भूल पाई हो अभी तक कुछ भी, और मैं भी नहीं। मैं ऐसे गिल्ट के साथ मरना नहीं चाहता। मुझे सब ठीक करना है। जैस्मीन ने कुछ नहीं कहा और विहान का हाथ अपनी कमर से हटाकर उसे देखने लगी। फिर उसकी नजर कॉफी वाले कप पर गई और उसे उठाकर नीचे फेंक दिया। विहान ने पहले कप को देखा और फिर जैस्मिन को। जैस्मिन बोली, अच्छा, आप ठीक करना चाहते हैं। पहले इस कप को वापस पहले जैसा करके दिखाइए। विहान उसे देखता रहा। उसने कुछ नहीं कहा। जैस्मिन बेबसी से मुस्कुरा दी और बोली, बोलना आसान है लेकिन करना नहीं। ऐसा ना हो कि ठीक करते करते आप और खराब कर दो। मुझे कुछ नहीं ठीक करना, तो बेहतर होगा आप जाइए यहाँ से और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। पुरानी बातों को याद करके कुछ फायदा नहीं। विहान उसे देखता रहा। जैस्मिन उसे एक नजर देखकर अपने रूम में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। विहान उसे देखता रहा। फिर जब दरवाजा बंद हुआ, उसने आंखें बंद कर ली और सोफे पर बैठकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। विहान समझ रहा था कि उसके लिए ये सफर बहुत ही लंबा होने वाला है। विहान कुछ देर अपना मुंह ढके बैठा रहा, फिर हाथ हटाया और नीचे गिरे हुए कप को देखने लगा। 3-4 टुकड़ों में बिखरा था। विहान ने उसे देखा, फिर नीचे बैठकर उस कप के टुकड़े को इकट्ठा करने लगा। उसने अपनी टी शर्ट से अपनी आंखें अच्छे से साफ की और एक एक टुकड़े को उठाए और वे घर के अंदर चला गया।